ये पॉलिसी ग्राउंड लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं? देखिए सर, जो पॉलिसी क्रिएट की गई ये रिक्वायरमेंट है, जरूरत है इस देश की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ सब्जेक्ट ऐड किए गए। वो ऐड अगर हम जो नीचे स्तर वाली एलिमेंट्री एजुकेशन है वहां पे अगर नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो जो हमारी हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के अंदर इस इन सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। अब अगर आपने एक सब्जेक्ट इम्प्लीमेंट किया नेशनल लेवल पे, वो सब्जेक्ट ग्राउंड लेवल पे उस सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है कॉलेज में। हायर एजुकेशन का एक सेटअप बनाया है जिसमें आप बोल रहे हो कि गेस्ट फैकल्टी ही कॉलेज को चलाएगा। गेस्ट फैकल्टी एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें इन्होंने पहले से जो लगाए हैं कॉलेज के अंदर फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं इनके पास। वो फिजिकल इंस्ट्रक्टर को फोर्सफुली काम करवाया जाता है कि नहीं जी आप पढ़ाओ सब्जेक्ट। नियर अबाउट 460 कॉलेजेस गवर्नमेंट प्राइवेट आपके पास हैं, उनके अंदर ये जो पोस्टें क्रिएट होनी है, अगर आप एक साथ बल्क में नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप पोस्टें तो क्रिएट करिए। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। समाज में एक ऐसा वर्ग है जिसे रोजगार की बहुत जरूरत है, और जब से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उससे ऐसा लगता है कि शायद लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन उस पॉलिसी को सही से इम्प्लीमेंट जिस अथॉरिटी, जिस बॉडी को करना चाहिए, क्या वो सही से कर रही है या नहीं कर रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद खालिद हैं, जो प्रोफेशनली टीचर हैं, एज ए गेस्ट भी ये कई बार कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए जाते हैं। इनसे बातचीत करेंगे कितने संतुष्ट हैं ये इस पॉलिसी से, और क्या परेशानियां या क्या चीजें, क्या त्रुटियां देखने को इनको मिल रही हैं। अच्छा खालिद साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ कि पॉलिसी तो अच्छी है, वो तो सभी ने तारीफ की है, लेकिन ये पॉलिसी ग्राउंड लेवल के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं? देखिए सर, जो पॉलिसी क्रिएट की गई ये रिक्वायरमेंट है, जरूरत है इस देश की। जरूरत क्या है? पॉलिसी के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी की जरूरत है। इस वक्त बहुत ज्यादा हर एक एम्प्लॉय को कंप्यूटर पे काम करना है, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। और वो हर एक व्यक्ति को होना चाहिए जो एजुकेटेड है। उसने अगर किसी भी वर्ग, किसी भी फील्ड में काम करना है तो उसको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कुछ सब्जेक्ट ऐड किए गए। वो ऐड अगर हम जो नीचे स्तर वाली एलिमेंट्री एजुकेशन है वहां पे अगर नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो जो हमारी हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन के अंदर इस इन सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इम्प्लीमेंट हुई, जिसमें वैल्यू एडेड कोर्स है। उन वैल्यू एडेड कोर्स के अंदर एक तो हमारा हेल्थ एंड वेलनेस है, दूसरा डीटीएस आता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी आती है, और ये चीजें उनको कंपलसरी, और भी वैल्यू एडेड कोर्स हैं जो वैल्यू एडेड कोर्स कंपलसरी किए गए बच्चों को पढ़ने के लिए। वो बच्चों को पढ़ने के लिए इसलिए कंपलसरी किए गए क्योंकि आने वाला दौर कैसा है और इस वक्त चल कौन सा दौर रहा है, उसमें ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया, क्योंकि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है तो पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, वहां से अमेंडमेंट हुई। अब हर एक राज्य ने उसको अपने स्तर पर इम्प्लीमेंट करना था, पोस्टें क्रिएट करनी थी। ये जो 2 क्रेडिट और 4 क्रेडिट के कोर्स हैं, जो 2 क्रेडिट का कोर्स है, इसमें यहाँ की हायर एजुकेशन ने एक पॉलिसी, यहाँ की हायर एजुकेशन को एक ऑर्डर बनाना था, या एक वो ऑर्डर क्या बनाया, ऑर्डर में जो वैल्यू एडेड कोर्स है, उस वैल्यू एडेड कोर्स में जितने भी इनको प्रोफेसर लगाने थे कंट्रेक्चुअल बेस पे, एपी जो कंट्रेक्चुअल बेस पे लगाने थे, और वहां पे कंट्रेक्चुअल बेस तो नहीं, उन्होंने गेस्ट फैकल्टी कर दिया। गेस्ट फैकल्टी लगाना है 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के टाइम जो उन्होंने ऑर्डर निकाला है, 6 मंथ भी नहीं लग रहे। अब अगर आपने एक सब्जेक्ट इंप्लीमेंट किया नेशनल लेवल पे, वो सब्जेक्ट ग्राउंड लेवल पे उस सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है कॉलेज में। यहाँ पे जम्मू के जो 5 टॉप कॉलेज हैं, वहां पे गेस्ट फैकल्टी को बुलाया जाता है। उसके अलावा आप भी जाते हो? हाँ, मैं भी जाता हूँ। उसमें वर्कलोड मांगा जाता है कॉलेजों से। कॉलेज में बच्चा 1000 या 1500 बच्चा एनरोल होता है। कंपलसरी सब्जेक्ट है वैल्यू एडेड कोर्स, उसमें एक जगह में सिटिंग कैपेसिटी 60 होगी है कॉलेज के अंदर, लेकिन उस 60 कैपेसिटी, सिटिंग कैपेसिटी के अंदर आप कितनी सेक्शंस बनाओगे 1000 बच्चों की, फिर कितनी गेस्ट फैकल्टीज लगेंगे आपको। इस चीज का ध्यान ना रखते हुए वो गेस्ट फैकल्टी, जहां उनका 6 महीने का ऑर्डर होना चाहिए था,
वहाँ पे उनका सिर्फ 2-2 महीने में उनको पूरा काम लेके फॉर्मेलिटीज पूरी करके उन सब्जेक्टों को आगे चलाया जा रहा है 2020 से अभी तक। अच्छा, आपके साथ भी ऐसा हुआ? देखो मेरे साथ क्या हुआ, मैं ये कह रहा हूँ, अब कंट्रेक्चुअल बेस पे अगर फिक्स टर्म के लिए निकाल रहे हैं उसमें भी ये पैसा देने में स्टेट अथॉरिटीज को बड़ी दिक्कत होती है। 28,000 फिक्स टर्म के लिए उनको देते हैं, जो नेट हैं उनको देते हैं। फिर टीचिंग असिस्टेंट होता है। जो गेस्ट फैकल्टी ये लगा रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी पहले ये अप्रूवल करते हैं। इनको क्या है, वैल्यू एडेड कोर्स जो 2 क्रेडिट का है वो 6 मंथ में होता है, 1 सेमेस्टर में होता है। लेकिन जो बच्चे को कंपलसरी कर दिया, 1,500 बच्चे को ये एक साथ एक सब्जेक्ट नहीं दे सकते हैं। ये आधे बच्चों को 1 सेमेस्टर में देते हैं, आधे बच्चों को दूसरे सेमेस्टर में देते हैं। यानी पूरा साल इनके पास पूरे सेशन में वो सब्जेक्ट कंटिन्यूसली चलते रहता है। लेकिन टीचिंग फैकल्टी लगाने में क्या दिक्कत है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि परमानेंट स्टाफ नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि ऐसे कंट्रेक्चुअल या गेस्ट। हाँ, अगर 2020 में पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई है तो 2020 से आज तक यहाँ की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने पॉलिसी में क्यों नहीं क्रिएशन की पोस्टों की? इसमें एपी की क्रिएशन होनी चाहिए थी, नहीं हुई क्रिएशन। अगर नहीं हुई, अब कॉन्ट्रेक्चुअल लगा रहे हो उनको फिक्स टर्म के लिए लगाओ। लेकिन फिक्स टर्म में लगाने के बजाय वो लोग इसमें लगा रहे हैं, फिक्स टर्म के बजाय वो सिर्फ 2 महीने के लिए गेस्ट फैकल्टी लगा रहे हैं। जबकि 6 महीने का जो हायर एजुकेशन का ऑर्डर है, हायर एजुकेशन के ऑर्डर में लिखा हुआ आपको 6 मंथ के लिए गेस्ट फैकल्टी भी आप 6 मंथ तक लगा सकते हो। ये 2 महीने लगा रहे हैं। ये 2 महीने लगाते हैं, हार्डली 2 महीने। इसमें और उसके अलावा क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए? कॉलेज जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, जिस भी सेक्टर में है, जहां जहां पे हेल्थ एंड वेलनेस सब्जेक्ट है, सिर्फ हेल्थ एंड वेलनेस नहीं है, इसमें डीटीएस भी सब्जेक्ट है। इसमें एनवायरनमेंट साइंस ये है कि एनवायरनमेंट साइंस पहले से ही कॉलेजों में था, उसकी उनके पास स्टाफ फैकल्टी है, सफिशिएंट नहीं है। आप जाओ, आप मैं कॉमर्स कॉलेज में काम कर चुका, मैं अभी एमएम कॉलेज में काम कर चुका। कॉमर्स कॉलेज के अंदर 50% कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ होता है ही नहीं स्टाफ। लेकिन हम सिर्फ कह रहे हैं कि जो वैल्यू एडेड कोर्स हैं, वैल्यू एडेड कोर्स में जो आपने ये एक हायर एजुकेशन का एक सेटअप बनाया है, जिसमें आप बोल रहे हो कि गेस्ट फैकल्टी ही कॉलेज को चलाएगा। गेस्ट फैकल्टी एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, उसमें इन्होंने पहले से जो लगाए हैं कॉलेज के अंदर फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं इनके पास। वो फिजिकल इंस्ट्रक्टर को फोर्सफुली काम करवाया जाता है कि नहीं जी आप पढ़ाओ सब्जेक्ट, जबकि उनका काम है गेमें करवाना। खालिक साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ इम्प्रूवमेंट कहाँ होनी चाहिए? इम्प्रूवमेंट किस तरह के फैसले? स्टेट की जो हायर एजुकेशन है, हमारी डिमांड है जनाब आलोक कुमार साहब से, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हैं, उनसे हमारा ये डिमांड है कि आप एक काम कीजिए। एक तो जो एम्प्लॉयमेंट का नाम है, शब्द है, वो एम्प्लॉयमेंट इन्हीं पॉलिसियों से क्रिएट होता है जो सेंटर इम्प्लीमेंट करती है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बिल पास हो जाता है, वो एक कानून बन जाता है, रूल बन जाता है, उसको इम्प्लीमेंट अगर स्टेट करे। अगर स्टेट ने किया तो भैया फिर आप क्रिएट करवाइए, आप पोस्टें क्रिएट कराइए। आपके पास जम्मू यूनिवर्सिटी है, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर भी डिग्री कॉलेजेस हैं, क्लस्टर के अंडर भी हैं, तो नियर अबाउट 460 कॉलेजेस गवर्नमेंट प्राइवेट आपके पास हैं। उनके अंदर ये जो पोस्टें क्रिएट होनी है, अगर आप एक साथ बल्क में नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप पोस्टें तो क्रिएट करिए। पीएससी को कहिए भाई पोस्टें क्रिएट करें और उनको एडवर्टाइज करें। एक तो ये त्रुटि होगी, और एक तो ये चीज है कि हमें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आ चुका है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप हमें लगा रहे हो तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन नहीं करो। हम 2 महीने काम करेंगे तो पूरे 12 महीने में से 10 महीने बेकार बैठे रहेंगे। आप 2 महीने के लिए हमें गेस्ट बुलाओगे, आप बताओ उसके बाद हमें कहाँ काम मिलेगा? फिर नेक्स्ट सेशन में 2 महीने बुलाओगे, 4 महीने में आप पूरा काम लोगे। जो एक परमानेंट प्रोफेसर काम कर रहा है वही एक गेस्ट फैकल्टी भी करेगा। उसमें आपके पास नहीं है, आप गेस्ट फैकल्टी से एग्जाम भी कंडक्ट करवाओगे, आप उससे इवैल्यूएशन भी करवाओगे, पेपर्स की अवार्ड भी करवाओगे, और उसके बावजूद आप उसको सिर्फ 2 पर डे के 2 ही लेक्चर दोगे। वर्किंग डे हमारे महीने में ज्यादा से ज्यादा 16 होते हैं, हॉलीडे भी होते हैं, छुट्टियां भी होती हैं, तो 16 में आपकी कितनी सैलरी बनेगी? 16 डेज में अगर आप डिवाइड बाई 2 करोगे, कितनी सैलरी बनेगी? 16,000, 15,000। 15,000 पे आप 2020 से अभी तक यहाँ पे सिर्फ ये 5-6 कॉलेज हैं जम्मू के, जो जम्मू में जिनमें बच्चा अच्छा एनरोल्ड होता है, इन कॉलेजों में ही वो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। बाकी कॉलेजों में वो सब्जेक्ट
पढ़ाने के बिना ही बच्चों को पास किया जाता है। उनको हाँ जी ये सब्जेक्ट है, पीडीएफ डाल दी, ये सिलेबस है, बाद में क्या किया जाता है ये हमें नहीं नॉलेज है, क्योंकि लगाया ही नहीं गया। मैंने एक आरटीआई में रिप्लाई मांगा था इनसे कि आप हमें गेस्ट फैकल्टी की हर जगह से मुझे रिक्वायरमेंट ये दे दो, डेटा दे दो, आपने कितने लगाए हैं। पिछले जो एकेडमिक अरेंजमेंट सेशन 2 हुए हैं उसमें मांगा है, और उसमें क्लियरली कॉलेजों ने लिखा है कि यहाँ पे गेस्ट फैकल्टी हमने इसलिए नहीं लगाया, हमें नोडल प्रिंसिपल का ऑर्डर था कि पीटीआई पढ़ाएंगे। पीटीआई कहीं कॉलेजों में पीटीआई ही नहीं है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर ही नहीं है वहाँ पे। जब यहाँ पे काउंसलिंग होती है, जो रूरल एरिया के कॉलेज है वहाँ पे किसी को भेजा जाता नहीं जाता। नेट सेट वाला क्यों जाएगा 28,000? नेट सेट वाले को कहीं और अच्छा पैकेज मिल रहा होगा, वो बाहर कहीं काम करेगा, नौकरी है नहीं। तो इसलिए हमारा निवेदन है जनाब महामहिम एलजी साहब से कि इस चीज़ को, जो अभी एकेडमिक अरेंजमेंट अगस्त में आने वाला है, नेक्स्ट ईयर आप जो कंबाइन कर रहे हो जम्मू और कश्मीर का, उस एकेडमिक अरेंजमेंट में वैल्यू एडेड कोर्स को अमेंड करके, क्योंकि वैल्यू एडेड कोर्स वाला जो भी सब्जेक्ट का टीचर है, जो भी गेस्ट फैकल्टी है, वो हरास होता है कॉलेज के अंदर। इसलिए आप कौंसल में उससे 100 रुपये पूरी फीस ले रहे हो, काउंसलिंग नोडल प्रिंसिपल करेगा, वहीं से मेरिट लिस्ट बनेगी और वहीं से एलोकेट कॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात, आप एपी की पोस्ट क्रिएट करें और इनको फिक्स टर्म के लिए, जैसे आप बाकी सब्जेक्टों में लगा रहे हो, ऐसे ही वैल्यू 2 एडेड कोर्स को भी, वैल्यू एडेड जो 2 का कोर्स है आपका 2 क्रेडिट का, उसमें भी लगाया जाए और हर एक कॉलेज में लगाया जाए। बच्चे सफ़र कर रहे हैं, हमने पीछे प्रोटेस्ट देखा। मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से बिलोंग करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट रामबन के कॉलेज में, वहाँ एक गूल कॉलेज है, कल्होत्रान कॉलेज है, कश्तवाड़ में कॉलेज है, इन कॉलेजों में कहीं भी कोई भी स्टाफ नहीं है। बच्चों को इन सब्जेक्टों का स्टाफ ही नहीं मिल रहा है, और वो स्टाफ अगर नहीं मिल रहा है, वो सब्जेक्ट कैसे आप पास कर रहे हो जहाँ जहाँ पे ये बच्चों को सब्जेक्ट दिया गया है। जम्मू एक हब है, डेवलप्ड एरिया है, या कश्मीर जो मेन सिटी के कॉलेज हैं वहाँ पे ही ये गेस्ट फैकल्टी लगा रहे हैं, और वो भी उनका फिक्स टर्म 2-2 महीने कर रहे हो आप। 2 महीने में आपकी 10 सेक्शनें हैं, 10 सेक्शनों को आपको लेना भी सिर्फ 2 ही लेक्चर है पर डे। आप बताओ उनका सिलेबस 5 चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा? कोई टाइम होना चाहिए ना उसके लिए। आप पूरे 6 मंथ के लिए लगाओ गेस्ट फैकल्टी। आपके ऑर्डर, जब प्रिंसिपल से हम ये बात करते हैं आप 2 महीने के लिए क्यों लगाते हो, वो बोलते डायरेक्टर ने मार्च में ही अप्रूवल दिया था, फिर हमें 1 महीना ढूंढने में लगा, बंदा नहीं मिल रहा था, फिर हमें आपको, अब आप मिले तो आप आए। ये मतलब ये कुछ छोटी मोटी त्रुटियां हैं, ये छोटी मोटी त्रुटियां नहीं है जनाब, बड़ी बड़ी त्रुटियां। ये दिस इज अ मेजर कंसर्न। ये जो मिशन हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी का है, एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का 2020 का, उसको फेल कर रहा है। ये त्रुटि नहीं है, ये मेजर कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न। जम्मू कश्मीर का कोई भी पॉलिटिकल लीडर इन चीज़ों पे बात नहीं करेगा, एम्प्लॉयमेंट पे वैसे भी बात नहीं करते हैं, एजुकेशन का क्या लेवल है, एजुकेशन से क्या चीज़ हमें मिलेगी, इस चीज़ पे कोई भी बात नहीं करता है। लेकिन ये मेजर कंसर्न है। मेरी अपील है, जितने भी सब्जेक्ट में कहीं भी पढ़ा रहे हैं, जितने भी कंट्रेक्चुअल है, एक तो उनकी सैलरी का इंक्रीमेंट का, आप 28,000 रुपये यूजीएससी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक लेक्चर का 1500 होता है, आप यहाँ पे 600 रुपया दे रहे हो, उसको भी इंक्रीज करो। दूसरी चीज़ ये है कि इनकी फिक्स टर्म जो कंट्रेक्चुअल आप एकेडमिक अरेंजमेंट में, अभी ऑर्डर आने वाला है, नेक्स्ट एंगेजमेंट होने वाली है एकेडमिक अरेंजमेंट में, उसमें वैल्यू एडेड कोर्स वाले गेस्ट फैकल्टी हेल्थ एंड वेलनेस, डीटीएस या इनका एनवायरनमेंट साइंस हो गया, इन सब्जेक्टों में नहीं होना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के। शुक्रिया। तो ये मोहम्मद खालिक जी थे, जो टीचिंग प्रोफेशन से हैं, एज ए गेस्ट भी कई बार कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ाते हैं, और ये हमें बता रहे थे कि क्या त्रुटियां हैं और उन त्रुटियों को कैसे सुधारा जा सकता है। 2 महीने के लिए आप किसी को काम देंगे और फिर वो 10 महीने के क्या करेगा, ये भी सोचने का विषय है। कुछ और बातें भी बोल रहे हैं कि कितना पैसा जो है वो दिया जा रहा है, कंट्रैक्चुअल लगाए जा रहे हैं, परमानेंट पोस्ट क्यों क्रिएट नहीं की जा रही है। हमें लगता है कि अगर तो इनके विचारों से सरकार सहमत है तो ज़रूर इम्प्लीमेंट करे, और अगर कुछ संशोधन करके कुछ बेहतर स्टेप ले सकते हैं तो बेहतर स्टेप लें, ताकि रोजगार भी मिले और जो भी टीचिंग प्रोफेशन में लोग हैं वो हैरास भी ना हो। और आप देखते हैं दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।